नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पाम और सोया ऑयल के दाम घटे, अब साबुन, नूडल्स और बिस्किट की बारी। कीमतों में जल्द दिखेगी गिरावट। अग्निपथ विवाद के बीच पहली बार बोले पीएम मोदी, कई फैसले खराब लग सकते हैं लेकिन पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। फ्यूल क्राइसिस के बीच बदमाशी कर रही रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां, पेट्रोल पंप खोलो लेकिन बेचो नहीं का निर्देश। अब गोबर से भी होगी कमाई, 1 रुपए किलो के रेट पर खरीदेगी राजस्थान सरकार। अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर एसआईटी के गठन की मांग। अब नहीं होगी बिजली की किल्लत, कोल प्रोडक्शन में 28% का उछाल, खदानों पर 5.2 करोड़ टन कोयले का भंडार। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे वन भूमि से अवैध धार्मिक स्थल। अग्निवीर को लेकर सीएम ममता का बड़ा बयान, कहा तैयार किया जा रहा है बीजेपी कैडर, दी जाएगी बंदूक की ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के कोंकण रेलवे की रफ्तार हुई तेज, 100% विद्युतीकरण का काम हुआ पूरा। पीएम मोदी के हाथों हुआ उद्घाटन। अब किस्तों में चुका सकेंगे अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम, नए प्लान पर काम कर रहा है इरडा। अग्निपथ स्कीम को लेकर फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर केंद्र सरकार सख्त, 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन, 10 अरेस्ट। पाकिस्तान बॉर्डर पर अब ध्रुव का पहरा, बीएसएफ को मिला पहला इंडियन चॉपर, कई आधुनिक तकनीक से है लैस। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने किया विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार, कहा किसी और को दे मौका। नोटबंदी की तरह सरकार की अग्निपथ योजना अभी जल्दबाजी में थोपी जा रही, मायावती का केंद्र सरकार पर तंज। एयर इंडिया अगले 5 साल में शामिल करेगी 200 से ज्यादा विमान, कॉमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ी डील में से एक। टीकाकरण, रक्तदान और अंगदान के लिए 6 महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोविन की सफलता के बाद सरकार की नई पहल। इलेक्ट्रिक कार खरीदना होगा फायदे का सौदा, गडकरी बोले साल भर में ईवी की कीमतें होगी पेट्रोल गाड़ी के बराबर। कर्नाटक में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे तेजस्वी पर बीजेपी का तंज, नाम लिए बिना बोले प्रदेश अध्यक्ष, 9वीं फेल नेताजी तय करेंगे कैसे हो सैनिक। सीएम मान बोले जिन्होंने पंजाब को लूटा उनसे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, जमीनें भी कब्जा मुक्त करा रहे हैं। ओडिशा में खुलेंगे 3 नए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। तेलंगाना अब 57 साल पार कर चुके लाभार्थियों को मिलेगा आसरा पेंशन, राशन कार्ड भी जल्द बांटे जाएंगे। मूसेवाला पर 6 निशानबाजों ने बरसाई थी गोलियां, गुजरात के मुद्रा से 2 शूटर समेत 3 गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक भी बरामद। बड़ा खुलासा, राम मंदिर के लिए मिली धनराशि में से 22 करोड़ रुपए के चेक बाउंस, अब बैंक के साथ होगी बैठक। अग्निपथ योजना, सरकार के जयपुर, धौलपुर और कोटा में धारा 144 लागू, 2 महीने के लिए जुलूस और प्रदर्शनों पर पाबंदी। भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार होगी धीमी, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में दिखते वजह, वित्त मंत्रालय। जिस दिन कांग्रेस खत्म हो गई उस दिन बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, अवैसी का गहलोत सरकार पर तीखा हमला। वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित, झारखंड में कोरोना की नई गाइडलाइन। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन में 11 लोगों की मौत, 43 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार में जातिगत गणना की तस्वीर साफ, डीएम को मिले बड़े अधिकार, शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी करेंगे काउंटिंग। 1 जुलाई से लागू हो रहा टीडीएस का नया नियम, दवा के फ्री सैंपल लेने वाले डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर को भी देना होगा टैक्स। हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा ड्रैगन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट करने का किया दावा, कहा सफल रही टेस्टिंग। बिहार के 20 शहरों से हटेगा इंटरनेट पर लगा बैन, पुलिस ने अगले कुछ दिनों तक जिलों को किया अलर्ट। कोरोना संक्रमण से बढ़ता है पार्किंसन का खतरा, चूहों पर की गई स्टडी में हुआ खुलासा। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें बढ़ाई, ग्राहकों को अब 7.50% के रेट से मिलेगा कर्ज।
युवाओं को बेरोजगार करने के साथ ही गद्दार बनाने की योजना। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे आप नेता संजय सिंह। दिल्ली में खतरनाक हुई कोरोना की रफ्तार, लगातार 7वें दिन 1000 से ज्यादा केस दर्ज। पॉजिटिविटी रेट 10.09% पहुंचा। राष्ट्रपति उम्मीदवार तय करना ही विपक्ष के लिए बनी चुनौती, अब आसान नहीं है दमदार चेहरे की तलाश। वाराणसी एयरपोर्ट पर संस्कृत भाषा में शुरू हुई कोरोना की घोषणाएं, ऐसा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना। किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष कैंप का होगा आयोजन, झारखंड राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया अग्निपथ योजना का समर्थन, बोले राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रद्रोह। अपनी मर्जी से शादी कर सकती है 16 साल की मुस्लिम लड़की, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। चीन के खिलाफ अहम होंगे अग्निवीर, एलएसी पर बढ़ते तनाव और विषम हालात में होगी बड़ी भूमिका। 3 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी, एक सप्ताह में $119 से घटकर $113 प्रति बैरल के नीचे आ गई। साइबर सेफ्टी पर बोले अमित शाह, देश के विकास को साइबर सुरक्षा जरूरी, इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। दुष्कर्म के मामले बढ़ने पर पाकिस्तान के पंजाब में आपातकाल का ऐलान, प्रतिदिन आ रहे थे 4-5 मामले, इसलिए लेना पड़ा सख्त निर्णय। अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा में मचा बवाल, अगले आदेश तक धारा 144 लागू, 2 जिलों में कोचिंग सेंटर बंद। मौसम अपडेट, दिल्ली राजस्थान सहित इन राज्यों में बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पाम और सोया ऑयल के दाम घटे, अब साबुन, नूडल्स और बिस्किट की बारी, कीमतों में जल्द दिखेगी गिरावट। जी हाँ, सरकार के एक हालिया कदम से खाने वाले तेलों के दाम में गिरावट आई है। हालांकि दाम अब भी सामान्य से अधिक है, लेकिन घोर महंगाई की तुलना में 10 से 20 रुपए की राहत मिली है। घोषणा बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती को लेकर थी। इससे भारत में हर तरह के खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती का फायदा खाद्य तेल कंपनियों को मिला है, लिहाजा इन कंपनियों ने फायदे का कुछ अंश ग्राहकों को भी दिया है। पाम ऑयल की नरमी का फायदा ग्राहकों को और भी कई प्रोडक्ट्स पर मिलेगा। घर में इस्तेमाल होने वाले कई सामान हैं जिनमें पाम का तेल लगता है। साबुन, बिस्किट, नूडल्स और यहाँ तक कि शैम्पू, लिपस्टिक और डिटर्जेंट में भी पाम ऑयल का उपयोग होता है। पाम ऑयल के दाम में कमी आई है, इसलिए इन प्रोडक्ट के दाम भी गिरेंगे। हाल में इन सभी सामानों के दाम तेजी से बढ़े थे क्योंकि पाम ऑयल का आयात महंगा हो गया था। अब सप्लाई जब सामान्य और दाम नरम है तो घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के दाम भी गिरेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण, रक्तदान और अंगदान के लिए 6 महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोविन की सफलता के बाद सरकार की नई पहल। जी हां, कोविन के प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि बच्चों के टीकाकरण, अंगदान और रक्तदान के लिए 6 महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होने की उम्मीद है। कोविन के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि माता पिता को टीकाकरण कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए बच्चों के जन्म और टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी और अन्य एजेंसियों को भी अपना डेटा तैयार करना होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, रक्तदान और अंगदान के लिए 6 महीने में तकनीक तैयार हो जाएंगी। कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए प्रौद्योगिकी का दोबारा उपयोग करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि अंगदान के मामले में हम मौजूदा नियमन के तहत सेवा देने के लिए प्रणाली का डिजिटलीकरण करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित, झारखंड में कोरोना की नई गाइडलाइन। जी हां, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने आदेश में कहा है कि बंद जगहों, वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही वर्क प्लेस और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। वर्क प्लेस में हैंड वॉश और सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जाए। काम करने की जगहों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने जारी गाइडलाइन सूची में बताया है कि स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इजाजत दी गई है। स्कूलों में भी बच्चों के बैठने के बीच उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में जातिगत गणना की तस्वीर साफ, डीएम को मिले बड़े अधिकार। शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी करेंगे काउंटिंग। जी हां, जाति आधारित गणना के लिए 8 स्तरों पर अधिकारियों व कर्मियों की टीम काम करेगी। शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका व जीविका समूह के सदस्यों के माध्यम से जाति आधारित गणना का काम होगा। जिला अधिकारी को स्वतंत्रता दी गई है कि इनमें से किसके माध्यम से वह जाति आधारित गणना का काम कराना चाहते हैं। निगरानी का
तंत्र 7 स्तर पर संचालित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पूरे ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जाति गणना से जुड़े आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल मोड में मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। आवंटित गणना क्षेत्र का नक्शा और लेआउट स्केच विधिवत तैयार किया जाएगा। इसके बाद जाति आधारित गणना के लिए बने मोबाइल ऐप में निर्धारित कोड के साथ आंकड़े भरे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली, राजस्थान सहित इन राज्यों में बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। हिमाचल में येलो अलर्ट, भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि के आसार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि गंगाई, बंगाल और झारखंड के शेष हिस्सों में मानसून के पहुंचने के लिए अनुकूल मौसमी दशाएं हैं। उन्होंने कहा है कि मानसून के पहुंचने के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। कोलकाता में अगले कुछ दिनों में बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर के आसमान में कल दिन भर बादल छाए रहे और 1-2 बार हल्की बारिश हुई। स्काईमेट वेदर के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र पर बना हुआ है। साथ ही उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु तट से दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, पूरे विदर्भ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अधिक हिस्सों में आगे बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में बहुत ही भारी बारिश हुई है। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वी मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई और कोंकण तट पर भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।